हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं ज्योग्राफी का भूगोल का छठा चैप्टर विनिर्माण उद्योग, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आप लोगों को पता है सिलेबस मैंने डाला हुआ है ग्रुप पर, यूट्यूब पर। तो उसमें छठा चैप्टर और सेवन्थ चैप्टर ये दोनों आपके इस बार बोर्ड में आ रहा है। तो इसमें छठा चैप्टर को इस बार मैं लेकर के चल रहा हूँ। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देख करके चलते हैं जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी होगा। बच्चों, सबसे पहले है कि विनिर्माण उद्योग। इसी चीज़ को समझते हैं कि विनिर्माण क्या है। बच्चों, जब मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। बच्चों, जब कंपनी द्वारा या किसी जगह जब कच्चे माल से बहुत अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई कच्चा माल है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास गेहूं है और गेहूं से हम बहुत सारे मात्रा में 50, 100, 200 डब्बे बिस्किट बनाते हैं, तो उसे विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी जगह किसी भी कच्चे माल से जब बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब सामान को बनाया जाता है, तो उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा है बच्चों आधारभूत उद्योग। इट मीन्स बेसिक उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या है? जैसे ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं। जैसे आधारभूत उद्योग का मतलब है बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है बच्चों? कि ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए बेस बने। बेस का मतलब कि जैसे कोई भी हम कंपनी लगाना चाहते हैं, तो कंपनी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? लोहा और स्टील चाहिए। बिना लोहे और स्टील के ना कोई मशीन बनती है और ना ही हम कोई कंपनी लगा सकते हैं। कभी किसी ने आपने सुना है कि प्लास्टिक का कोई मशीन बना है या कोई कंपनी है ऐसी जो प्लास्टिक से सामान बनता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें लोहे का इस्तेमाल करते हैं, लोहे से ही बिल्डिंग बनता है। बिल्डिंग में खिड़कियां लगा रहे हैं, फैन लगा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कोई भी सामान बन रहा है तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन एंड स्टील का यूज होता है, प्रयोग होता है। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सभी चीज़ के लिए बेस का काम करता है, नींव का काम करता है। इसके बिना कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री, कोई मशीन, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। अब आप कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जी पहले मिट्टी का घर बनता था तो उसमें तो लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। बच्चों, तब की बात कुछ और थी, लेकिन अब जब हम धीरे धीरे डेवलप्ड होते चले जा रहे हैं, जब हम विकास करते हैं। पहले के ज़माने में लोग पैदल यात्रा करते थे, आज कोई पैदल नहीं चल सकता। आज क्या करते हैं? सबके पास गाड़ियाँ, पहले साइकिल था, फिर गाड़ियाँ हो गई, फिर कार हो गया। तो धीरे धीरे जब हम डेवलप होते जाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? आगे बढ़ने के लिए हमें स्टील और आयरन की ज़रूरत पड़ती है और सारे इंडस्ट्री इसी आयरन एंड स्टील पे बेस है। इसके बिना कोई कंपनी खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए बेसिक इंडस्ट्रीज के रूप में आयरन एंड स्टील को माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कृषि आधारित उद्योग। ऐसा उद्योग जिसमें कृषि का सामान कृषि पे बेस्ड हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करके जब कोई मटेरियल, कोई सामान बनाया जाता हो, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे बिस्किट इंडस्ट्री। बिस्किट उद्योग क्या है? गेहूं से हम बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद बच्चों कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे मशीनों की हेल्प से 3-4 परिवार के मदद से जब कोई उद्योग लगाया जाता है, जब कोई काम किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे छोटे मशीनों की सहायता से परिवार के द्वारा अपने घर पर चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग। जैसे बच्चों गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्या होता है? अगर किसी के पास 2-2.5 लाख रुपए है, उसने क्या किया? कोई छोटा सा इंडस्ट्री, छोटा सा कंपनी, जैसे कपड़े बनाने का, धागे बनाने का
एक छोटा सा मशीन लाया और मशीन लाने के बाद क्या हुआ, अपने परिवार के 3-4 लोग हैं वो उस काम में उसकी मदद करते हैं। 2-2.5 लाख रुपए पूंजी से जब कोई काम, जब कोई बिजनेस, जब कोई उद्योग स्टार्ट किया जाता है, अपने ही परिवार के मेंबर के द्वारा जब कोई उद्योग चलाया जाता है, उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे खादी और हस्तकला उद्योग। खादी उद्योग जैसे बहुत सारे शहर हैं, आप अगर देखेंगे लुधियाना है, लुधियाना में आप जाओगे बच्चे तो वहाँ देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके विलेज एरिया में, वहाँ क्या है कि 4-4, 5-5 लोगों ने मिल करके 2-4-5 लाख रुपए की सहायता से कोई एक इंडस्ट्री खड़ा कर लिया और धीरे धीरे उसी में सारे परिवार के मेंबर एक ही काम में लगे हुए हैं, वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और धीरे धीरे उसी से वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट कमाता है बच्चों। तो ऐसा उद्योग जिसमें परिवार के हेल्प से, 3-4 लोगों के हेल्प से 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की मदद से जब अपने ही घर पे कोई काम किया जाता हो, कोई उद्योग चलाया जाता हो, उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे नेक्स्ट है बच्चों लघु उद्योग। ऐसे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। ऐसा उद्योग जिनमें थोड़ी कम पूंजी लगाई जाती हो और 3-4 मजदूरों की सहायता से जब कोई काम किया जाता हो, जब कोई इंडस्ट्री चलाई जाती हो, जब कोई उद्योग चलाया जाता हो, ऐसे उद्योग को लघु उद्योग यानी छोटा उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जो भारी हो और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हो। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। भारी उद्योग का मतलब है बच्चों जिसमें बहुत अधिक पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें क्या हो, बहुत अधिक पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, जो बहुत बड़े जगहों में लगाया जाता हो, जिसमें कई 100 वर्कर्स, मजदूर, श्रमिक काम करते हों, उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर कोई लगा रहा है तो वह हैवी इंडस्ट्री है। जैसे टाटा कंपनी जमशेदपुर झारखंड में जो कंपनी लगाया गया है वो हैवी इंडस्ट्रीज है। ऐसे उद्योग जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग काम करते हों, जिसमें करीब करीब 200-300 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो, जो बहुत बड़े जगहों में जो कंपनी लगाया जाता हो, उसे हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं। निजी क्षेत्र का प्राइवेट इंडस्ट्री आप लोग जानते हो बच्चों, सब लोग कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, तो उसे प्राइवेट इंडस्ट्री यानी किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित उद्योग। यानी जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई इंडस्ट्री स्टार्ट किया जाता है या 3-4 व्यक्तियों के द्वारा जब शेयर होल्डर्स के रूप में पैसे इन्वेस्ट करके जब कोई इंडस्ट्री स्टार्ट किया जाता है, उसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे अमेजॉन कंपनी, जैसे टाटा कंपनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे बजाज कंपनी, जैसे डाबर कंपनी, ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। इसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा पैसा लगाया जाता है और वही व्यक्ति अपने कंपनी को ऑपरेट भी करता है और उन्हीं के सारे पैसे लगाए गए होते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, जब कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है तो 3-4 लोगों के द्वारा मिलकर जब कोई कंपनी स्टार्ट किया जाता है तो उसे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज या निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, या इसे सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी कहते हैं। ऐसा उद्योग, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ हो, कोई गवर्नमेंट उसे चलाती हो, ऑपरेट करती हो, या उसका पैसा इन्वेस्टमेंट हो, लगा हुआ हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योग में किसी स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो दोनों ही गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का सरकार का पैसा अगर किसी कंपनी में लगा हुआ हो, कोई कंपनी स्टार्ट की गई हो, तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं।
जैसे बच्चों सेल है, एक एग्जाम में आया हुआ है बच्चों सीबीएसई में, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है बच्चों गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बच्चों ये तीनों इंडस्ट्री जो है वो भारत सरकार की कंपनी है और इसमें सारा पैसा लगभग इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट वेंचर इंडस्ट्री। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब किसी इंडस्ट्री में, जब किसी उद्योग में सरकार और किसी प्राइवेट व्यक्ति का पैसा लगा हुआ हो तो उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं। संयुक्त उद्योग का मतलब है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और इधर किसी प्राइवेट एक व्यक्ति या 2-3 व्यक्ति मिलकर के, सरकार और 2-3 व्यक्ति मिलकर के या एक व्यक्ति मिलकर के जब किसी उद्योग को चलाती है तो उसे संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट वेंचर इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जैसे संयुक्त उद्योग में जैसे ऑयल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भारत में प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यक्ति और सरकार के द्वारा मिलकर के इसमें पैसा लगाया गया है और इसे ऑपरेट भी किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है और लाभ हानि का विभाजन आनुपातिक रूप में किया जाता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। सहकारी उद्योग का मतलब है कि मजदूरों के द्वारा और मालिक के द्वारा दोनों मिलकर के जब किसी कोई इंडस्ट्री चलाता है और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री को सहकारी उद्योग या कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, यहाँ पे क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर इस इंडस्ट्री से हमें नुकसान है तो उसमें क्या करता है, मज़दूरों को कहा जाता है कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग मिल करके शेयर होल्डर्स के रूप में बांट लेंगे। तो जब मालिक और मज़दूरों के द्वारा मिल करके जब किसी उद्योग को चलाया जाता है कोऑपरेटिव करके, सहयोगात्मक रूप में, तो उसे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे केरल में नारियल इंडस्ट्रीज है और महाराष्ट्र का शुगर इंडस्ट्रीज है। और नेक्स्ट है बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक रुग्णता या बीमार उद्योग किसे कहते हैं? बच्चों पेपर में आया हुआ है ये कई बार, बीमार उद्योग। तो बीमार उद्योग का मतलब है बच्चों जैसे किसी ने इंडस्ट्री, कोई कंपनी स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसका नुकसान होता चला गया, 6 महीने 8 महीने साल भर में उसका बहुत सारा शेयर डूब गया, कंपनी बंद होने की कगार पर आ गया, तो तब क्या करता है, मालिक कंपनी को बंद कर देता है, तो उसे बीमार उद्योग कहते हैं या औद्योगिक रुग्णता कहते हैं। जब अधिक नुकसान हो जाए और नुकसान होने के बाद जब कंपनी बंद होने की कंडीशन में आ जाए, कंपनी को बंद होने करना पड़ जाए, तो उसे बीमार उद्योग या औद्योगिक रुग्णता कहते हैं। बीमार उद्योग या औद्योगिक रुग्णता कहते हैं। बच्चों आपको कैसी लगी वीडियो बिल्कुल ज़रूर कमेंट में बताएं। बच्चों आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।